बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 24 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। एक एनालिस्ट की जानिब से बिल्कुल दुरुस्त बात की गई थी कि अमेरिका और इसराइल उसी रोज़ ये जंग हार गए थे जिस रोज़ इनके पहले मिसाइल ने तेहरान को हिट किया या फिर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को टारगेट किया। अगर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ज़िंदा होते तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को एक और मौका दे दिया जाता है ईरान की जानिब से, लेकिन आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी ने मौका नहीं बल्कि एक फहरिस्त दी है अमेरिका को। जिस तरह के मुतालबात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सामने आए तो उस पर ईरान की जानिब से क्या जवाब दिया गया वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। हालांकि बहुत सारे कंट्रीज़ किरदार अदा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तुर्किया, इजिप्ट, इवन के रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगे लैवरोव ने भी अब्बास अराग़ची को टेलीफोन कॉल की और अब्बास अराग़ची को समझाया कि ठीक है, बस अब सफारती कोशिशें जो हैं वो तेज़ करनी चाहिए और बातचीत की टेबल पर, नेगोशिएशंस की टेबल पर इस मामले को हल हो जाना चाहिए इससे पहले कि जंग बहुत बड़ी हो जाए। लेकिन ईरान ने रशिया का मशवरा भी नहीं माना, बल्कि अब्बास अराग़ची की जानिब से कहा गया कि नहीं, अब फैसला तो मैदान जंग के अंदर ही होगा अगर अमेरिका ईरान के मुतालबात तस्लीम नहीं करता। अब ये मुतालबात हैं क्या वो भी आपको बताऊंगा और ईरान को कॉन्फिडेंस क्या है। ईरान की टोन में ये जो इतना कॉन्फिडेंस है उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। माहिरीन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की जानिब से किस किस्म का मिसाइल ईरान की जानिब से इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और इस वीडियो को स्लो मोशन में देखने के बाद आप भी यकीन करेंगे, हैरान हो जाएंगे। जाहिर है कि माहिरीन हैरान हैं कि ईरान की जानिब से ये किस किस्म का मिसाइल जो है वो अब ईरान इस्तेमाल करने लगा है, जिसको लेकर तिल अवीव के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही आज भी ईरान के मिसाइलों की जानिब से की गई। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबात, आपको मालूम है कि गुज़िश्ता रोज़ पूरा दिन डोनाल्ड ट्रंप का दावों में गुजरा और धमकियों में गुजरा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दावा किया गया कि जी 2 दिन हो गए हैं ईरान के साथ हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं, डायरेक्ट नेगोशिएशंस हैं और ईरान ने हमारे से राबता किया, हमारे से मिन्नत की और स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो हैं वो ईरान के ऑफिशियल्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ऑफिशियल कौन है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो ऑफिशियल मारा जाए, यानी कि इसराइल। इस तरह की धमकियां भी इसकी जानिब से दी गई। फिर इसने अजीब अजीब सी बातें की। इसने कहा जनाब 15 नुकात को लेकर हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को मैं और ईरान मिलकर संभालेंगे। इवन के ईरान को भी इसकी जानिब से कहा गया, वेनेजुएला की मिसाल देते हुए इसने कहा कि ईरान को भी कोई मुश्तरका गवर्नमेंट होगी जो संभालेगी या फिर प्रो अमेरिकन कोई लीडर होगा जो कि ईरान को संभालेगा। इस तरह की बातें, इस तरह के दावे, इस तरह की धमकियां जब इसकी जानिब से सामने आई तो मार्केट जाहिर है कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर गई थी। मार्केट को सांस आ गया था। जो स्टॉक मार्केट है या जो प्राइसेस हैं, गैस और ऑयल के जो प्राइसेस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कमी जो है वो रिपोर्ट होने लगी थी और यही वजह ईरान ने करार दिया। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों को मुस्तरद किया, इसको फेक न्यूज़, झूठे दावे करार देते हुए ये कहा गया ईरान की जानिब से। ईरान के स्पीकर ने, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी मुस्तरद किया और ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ मार्केट को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तैयारियां कर सके। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इस तरह के हिंट्स तो दिए कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो फिर मैं बमबारी करूंगा, ईरान के खिलाफ ये जंग जो है वो जारी रहेगी। तो 2 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप को नेगोशिएशंस का मौका दिया जा चुका ईरान की जानिब से। अब ईरान ने कहा कि अमेरिका अपना ट्रस्ट खो चुका और अमेरिका को मुज़ाकरात का तीसरा मौका नहीं दिया जाएगा। अब जबकि मैदान जंग के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, ईरान की फतह साफ नजर आ रही है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप मैदान छोड़कर भागने की नाकाम कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही है। ईरान के हमले में आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के इन झूठे दावों के बाद ईरान के हमले कोई 1 घंटा भी ऐसा नहीं गुजरा है कि ईरान के हमले इसराइल पर और रीजनल कंट्रीज़ के अंदर जो अमेरिका के एसेट्स हैं वहाँ पर ईरान के हमले रिपोर्ट ना हुए हों। ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं। तिल अवीव के अंदर तो तबाही के मनाजिर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ वीडियोस मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ जो कि यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा सकता। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अब पाकिस्तान की जानिब से, तुर्किया और इजिप्ट की जानिब से बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के सदर से, ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात की है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मीडिएशन में
यूं कह लें कि सर फहरिस्त है। इवन के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि अगर नेगोशिएशंस हुई ईरान और अमेरिका के दरमियान तो फिर ये इस्लामाबाद में ये नेगोशिएशंस हो सकती हैं। ये ज़राए से अमरीकी ऑफिशियल्स को कोट करके बात की जा रही है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है। फिर तुर्किया, इजिप्ट, इवन के रशिया ने भी तेहरान को, अब्बास अराक्ची को समझाया कॉल करके, और रशिया की जानब से कहा गया कि डिप्लोमेसी को एक और मौका देना चाहिए। लेकिन ईरान ने एक फहरिस्त दी है डिप्लोमेसी को मौका देने के लिए। ईरान ने एक फहरिस्त दी है कि ठीक है, सफारतकारी को एक मौका हमारी जानिब से दिया जाएगा, लेकिन अगर अमेरिका ईरान के ये मुतालबात तस्लीम कर ले। मुतालबात सुन लें जो ईरान के मुतालबात हैं। पहला मुतालबा तो ये है ईरान का कि अमेरिका सिक्योरिटी गारंटीज देगा, और ये जो भी कंट्रीज इस जंग को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान, तुर्किया, इजिप्ट वगैरह, तो वो गारंटर बनेंगे। अमेरिका सिक्योरिटी गारंटीज देगा कि इन फ्यूचर ईरान के ऊपर अमेरिका की जानब से हमला नहीं किया जाएगा। नंबर 2, ईरान की जानब से ये कहा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज से जो भी इसराइली और अमेरिकी लिंक्ड शिप भी अगर गुजरेगा तो फिर वो $2 मिलियन की जो टोल टैक्स है वो अदा करेगा। अमेरिकी और इसराइली और इनके जो इत्तेहादियों के शिप्स हैं वो टैक्स अदा करेंगे, $2 मिलियन का टैक्स अदा करेंगे। इसके अलावा ईरान की जानब से कहा गया कि कंपनसेशन में $100 बिलियन अमेरिका अदा करेगा। जो भी ईरान का नुकसान हुआ, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, गैस फील्ड का नुकसान हुआ, या फिर इमारतों वगैरह का, हॉस्पिटल्स वगैरह का नुकसान हुआ इस जंग के दौरान, तो उस नुकसान को अमेरिका पूरा करेगा $100 बिलियन की रकम देकर। इसके अलावा ईरान की जानिब से कहा गया कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर तमाम के तमाम जो अमेरिका के अड्डे हैं उनको अमेरिका की जानिब से ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि ये ईरान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट साबित हुए हैं ये अड्डे, और ईरान को राइट टू सेल्फ डिफेंस है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से इसराइल को राइट टू सेल्फ डिफेंस है। तो ईरान अपना जो जोरी प्रोग्राम है, जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो ड्रोन वगैरह हैं ईरान के, तो वो तो आउट ऑफ नेगोशिएशंस हैं, उन पर तो कोई नेगोशिएशन ईरान ने कहा कि नहीं की जाएगी। वो तो जाहिर है कि हमारे राइट टू सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे ये तमाम के तमाम जो प्रोग्राम्स हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है, या फिर जो ड्रोन प्रोग्राम है, वो ईरान जारी रखेगा और इसे मजीद ईरान की जानब से बढ़ाया जाएगा। तो ये है जो ईरान ने फहरिस्त थमाई है अमेरिका को, बल्कि अमेरिका के मुंह पर दे मारी है। जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहा था कि जी मैं और ईरान मिलकर आबनाए हुर्मस को चलाएंगे, फिर ईरान के अंदर एक मुश्तरका गवर्नमेंट हमारी जानिब से कायम की जाएगी। डेल्सी रोड्रिगस जो वेनेजुएला की अबूरी सरबराह हैं, उनकी तरह की एक हुकूमत की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही थी, लेकिन अब ये इसकी बोलती बिल्कुल बंद है। ईरान की जानिब से जिस तरह के मुतालबात सामने आए हैं तो उस पर इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत ज़्यादा चीख रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल खामोश है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करेगा। आबनाए हुर्मस को खुलवाने में अमेरिका नाकाम रहा, हालांकि इसने कुछ फ़नी वीडियोस भी जारी की, इसने बहुत ज़्यादा मिन्नतें भी की अपने इत्तेहादियों की, लेकिन कोई इसकी मदद को नहीं आया, बल्कि दौड़ लगाई है इसके इत्तेहादी। मशरिक़ वस्ता से अपनी फ़ौजें भी इसके इत्तेहादियों ने निकाल ली। और मैं आपको बता दूं जो एशियन कंट्रीज़ हैं, पहले जापान ईरान के साथ इसने नेगोशिएट किया और ईरान ने इसके टैंकर्स को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त दे दी। अब साउथ कोरिया के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि साउथ कोरिया भी ईरान के साथ नेगोशिएट कर रहा है कि भाई नेगोशिएट करके इससे रास्ता लिया जा सकता है, वरना अमेरिका भी रास्ता हमें नहीं दिलवा सकता। इनको तो ये समझ आ चुकी। तो आबनाए हुर्मस वाला ऑप्शन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब नहीं है कि जी आबनाए हुर्मस को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ करेगा, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जो जजीरा है ईरान का, जो खार्ग आइलैंड है, उस पर अमेरिका की जानिब से हमला किया जा सकता है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानिब से खार्ग आइलैंड के ऊपर हमला किया जाएगा। और ये खबरें वॉल स्ट्रीट जर्नल भी रिपोर्ट कर रहा है, मिडिल ईस्ट आई भी रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका के जो मरीन्स हैं वो मिडिल ईस्ट ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, और ये टाइम गेन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और मार्केट को रिलैक्स करने के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह की बात की गई ट्रूथ सोशल के ऊपर की जो नेगोशिएशंस चल रही हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि जितने ज़्यादा डेडलॉक्स बढ़ चुके हैं, जितने ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, और जितना ज़्यादा ईरान को धोखा दिया गया अमेरिका की जानिब से, तो ईरान तीसरी मरतबा तो नेगोशिएशंस की टेबल पर अमेरिका के साथ नहीं बैठेगा। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये सिर्फ टाइम गेन कर रहा है
اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے جزیرے کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ پلان کیا جا رہا ہے رپورٹس کے مطابق، اور اس حملے میں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ یو اے ای اور سعودی عربیہ یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو اسسٹ کریں گے، امریکہ کو اسسٹ کریں گے، یعنی کہ اس جنگ میں باقاعدہ انٹر ہو جائیں گے متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ۔ یہ دو نام سامنے آ رہے ہیں، باقی قطر، بحرین یا کویت وغیرہ کو لے کر کوئی نام انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر سامنے نہیں آیا۔ اور سعودی عربیہ کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ ظاہر ہے کہ اکیلا تو نہیں کودے گا اس جنگ میں، نہ ہی کود سکتا ہے، تو سعودی عربیہ اگر اس جنگ میں انٹر ہونے کا فیصلہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو ساتھ جانا پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے بہت زیادہ انٹینس قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایران اس جنگ کو بند کر دے اور پاکستان کی ثالثی میں بند کر دے، اسلام آباد میں بیٹھک لگ جائے اور یہ جنگ جو ہے وہ بند ہو جائے، ورنہ یہ جنگ بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ اگر سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات اس جنگ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو پھر پاکستان، کچھ دیگر عرب کنٹریز، ایون کہ جو یمن کے حوثی مجاہدین ہیں وہ بھی اس جنگ کے اندر انٹر ہو جائیں گے۔ انہوں نے پہلے کہہ رکھا ہے کہ اگر سعودی عربیہ، عرب کنٹریز اس جنگ کے اندر ڈائریکٹ ہوتے ہیں تو پھر حوثی مجاہدین اس جنگ کے اندر ڈائریکٹ ہو جائیں گے، اور پھر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ کتنی زیادہ پھیل جائے گی، ایون کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر نیوکلیئر پاور پلانٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ایران کے اندر، جو اس کی جانب سے ایک پاز دیا گیا ہے کہ جی 5 دن تک میں نے اپنے وار ڈپارٹمنٹ کو منع کر دیا ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کو ٹارگٹ نہیں کرنا، تو نیوکلیئر پاور پلانٹس کے اوپر حملہ بھی اس جنگ کو بہت زیادہ پھیلا دے گا، کیونکہ جواب میں ایران کی جانب سے عرب کنٹریز کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو یہ جو بھی آپشنز ہیں نیگوشیشنز کے علاوہ، تو یہ اس جنگ کو ایک بہت بڑی جنگ میں کنورٹ کر دیں گے۔ اور نیگوشیشنز کا آپشن تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح کے آپشنز دیے گئے ہیں ایران کی جانب سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو منظور نہیں ہے، اور جس طرح کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے آبنائے ہرمز کو لے کر اور ایران کی حکومت کو لے کر، تو وہ ایران کو منظور نہیں ہے۔ تو یہ جنگ ظاہر ہے کہ پھیلے گی، یہ جنگ بڑھے گی، اور اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو امریکہ مزید سرپرائزز امریکہ کو ملیں گے، جس طرح کے سرپرائزز ایران کی جانب سے امریکہ کو دیے جا رہے ہیں۔ تو ایک کے بعد ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ویڈیو بہت زیادہ یوں کہہ لیں کہ گردش بھی کر رہی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جا رہا ہے، اس کو ماہرین بغور دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، سلو موشن کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب اسرائیل کے انٹرسیپٹر نے ایران کے میزائل کو روکنے کی کوشش کی، پیچھے سے یہ آیا ہے اور ایران کے میزائل کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، تو ایران کے میزائل نے یوں کہہ لیں کہ بریک لگائی ہے اور ایران کے میزائل نے اس کو ڈاج کیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسرائیل کے نیوکلیئر سٹی کے اوپر جو حملہ رپورٹ ہوا نا، تو یہ وہ میزائل تھا جو ڈمونا شہر کے اوپر حملہ رپورٹ ہوا، تو یہ وہ میزائل تھا جس کو اسرائیل کے انٹرسیپٹر نے روکنے کی کوشش کی، لیکن ایران کے میزائل نے رک کر اس کو ڈاج کیا اور ڈمونا شہر کو ٹارگٹ کیا، اور وہاں پر کس طرح کی تباہی ہے اس جنگ کا سب سے بڑا حملہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اس جنگ کا سب سے خطرناک میزائل اس کو قرار دیا جا رہا ہے، جس میزائل پر میں نے آپ کو بتایا کہ ماہرین بہت زیادہ تبصرے اور تجزیے کر رہے ہیں کہ کس طرح کی ٹیکنالوجی ایران کی جانب سے استعمال کی جا رہی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک امریکہ اور اسرائیل روس کو نشانہ نہیں بناتے، روس کے اندر جو ڈرون فیسلٹیز ہیں، جو میزائل فیسلٹیز ہیں، ان کو جب تک امریکہ کی جانب سے ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، تب تک ایران کو روکنا یہ امریکہ کا خواب ہی رہے گا، کیونکہ سب کچھ وہیں سے آ رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ سب کچھ وہیں سے آ رہا ہے، انٹیلیجنس بھی وہیں سے آ رہی ہے، ڈرونز بھی وہیں سے آ رہے ہیں، مدد بھی وہیں سے آ رہی ہے، اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ایران کے میزائلوں کی ٹیکنالوجی، یہ بھی وہیں سے آ رہی ہے، اور وایا کیسپین سی یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ رشیا سے ایران پہنچ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس نے پہلی مرتبہ کیسپین سی کو ٹارگٹ کیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سرگے لیوروف اور عباس اراغچی کے درمیان جو ٹیلی فون پر گزشتہ روز بات ہوئی اس جنگ کو بند کرنے کو لے کر، یا پھر یہ جنگ بڑی ہو جائے گی سرگے لیوروف کی جانب سے، اس ٹیلی فون کال میں بھی کیسپین سی کا ذکر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ جنگ جو ہے وہ کیسپین سی تک پھیل جائے گی، جو کہ رشیا کا ظاہر ہے کہ سفیر آف انفلوئنس میں ہے نا کیسپین سی، یہاں پر بہت زیادہ نیول ایسٹس رشیا کے بھی ہوتے ہیں۔ تو سرگے لیوروف نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ یہ جنگ جو ہے وہ بڑی غلط سائڈ پر لے کر جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل، اور اس سے پہلے کہ جنگ ایک بہت بڑی جنگ میں کنورٹ ہو جائے تو ایران کو اس جنگ کو بند کر دینا چاہیے۔ تو ایران نے تو اپنی شرائط رکھ دی ہیں، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ خاموش ہے
کہ کیا ایران کے یہ مطالبات ڈونلڈ ٹرمپ منظور کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پلڑا تو ایران کا بھاری ہے اور مطالبات تو اب ایران ہی رکھے گا اور منظور تو امریکہ کو ہی کرنے پڑیں گے، اور اگر امریکہ منظور نہیں کرتا تو خارگ آئلینڈ امریکہ کے فوجیوں کا قبرستان جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔ ایران کی جانب سے امریکہ کو خبردار کیا گیا ہے، نہ صرف ایران کی جانب سے بلکہ امریکی آفیشلز بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ اتنی لاشیں امریکی جو ہے وہ ہضم نہیں کر سکیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کرسی سے اتار کر پھینک دیں گے۔ اور ایران کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو کے درمیان اختلاف بھی ہوگا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے عوام کرسی سے اتار کر پھینک دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے مطالبات تسلیم کر لیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا رد عمل سامنے آئے گا ایران کے اس ریئیکشن پر، اس ریٹیلیشن پر اور ان مطالبات پر میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔